तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चुआन यान फैमिली की लेडी के साथ फाइट में बिजी था, मगर तभी वहाँ पर यान फैमिली की एल्डर आकर वो फाइट रोक देती है। वो एल्डर मिंग फैमिली से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मिंग चुआन यान फैमिली से बाहर आ गया। तभी यान कुआन नाम का बंदा उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। ये बंदा 20 सालों से बॉडी रिफाइनिंग करता आया था, मगर 7वीं लेवल के ऊपर नहीं जा पाया और इसी वजह से उसने जेलस होकर मिंग चुआन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। उसने मिंग चुआन को इस कदर पीटा कि उसकी हड्डी पसली एक हो गई, मगर तभी वहाँ पर जनरल पहुँच गए। उन्होंने यान कुआन को इस कदर धोया कि वो बंदा नॉकआउट हो गया। वहीं पर मिंग चुआन को एक बंदी हिल करने अपने साथ ले जा चुकी थी, मगर मिंग चुआन को रिकवर होने में टाइम लगने वाला था, जिसके चलते वो ट्रायल के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि कोई दूसरा बंदा उसका फॉर्म लेकर ट्रायल में पार्टिसिपेट करे, लेकिन चुआन को पूरा यकीन था कि कोई भी इसके लिए राजी नहीं होगा। और तभी ट्रायल हॉल में मिंग चुआन की एंट्री हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मिंग चुआन और चुआंग आमने सामने थे। मिंग चुआन चुआंग से कह रहा था कि शायद यंग मास्टर को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, इसलिए तो देखो ना उसका मुंह कितना उतर गया है। तो चुआंग अपने एक चमचे बाई शाओशिंग से पूछने लगा कि बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर बाई शाओशिंग कहने लगा कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मिंग चुआन को यान कुआन ने बुरी तरह से पीट दिया। इसकी मसल्स और बोन ब्रेक होने की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया था, इसे तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए इसके दोस्त यानजी ने उसे कंधे पर कैरी किया। तो ये सारी बातें सुनकर चुआंग कहने लगा कि अगर मिंग चुआन इतना ही घायल था फिर ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया। तो बाई शाओशिंग कहता है कि मेरे ख्याल से मिंग चुआन ना होकर कोई और है, किसी ने जानबूझकर मिंग चुआन का फॉर्म लिया ताकि वो ट्रायल से एलिमिनेट ना हो पाए। तभी एल्डर शाओ तालियां बजाते हुए सबसे कहने लगी कि देखो आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ, तो क्यों ना ट्रायल शुरू होने से पहले हम एक गेम खेले। कसम से बता रही हूँ तुम्हें इस गेम में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो सभी डिसाइपल उसे क्यूरियस होकर पूछने लगी कि बताओ हमें कौन सा गेम खेलना होगा, और उतने में ही उस डाइस पर कुछ चेयर्स लग जाती है। वो एल्डर कह रही थी कि आज हम खेलेंगे म्यूजिकल चेयर। मैं जानती हूँ तुमने बचपन में ये गेम काफी ज्यादा खेला होगा, तो क्यों ना आज पुरानी यादों को ताजा किया जाए। जिसके बाद एल्डर शाओ के सामने एक ग्यूकिन लाया गया। वो ग्यूकिन प्ले करेगी और उसके स्टॉप होते ही इन सबको अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाना है। बस इस गेम में ये लोग अपनी ट्रूची पावर या फिर फाउंडेशन टेक्निक का यूज नहीं कर सकते थे। तभी एक बंदा गुस्से में आकर एल्डर शाओ से कहने लगा कि ट्रायल के पहले राउंड में तुमने हमें कोई नियम नहीं बताए थे। किसी भी ट्रायल के शुरू होते ही उसके रूल्स भी एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, मगर फिर भी तुमने हमें जबरदस्ती उस ट्रायल में भेज दिया। तुम्हारी वजह से न जाने कितने ही लोग उस डीमन किंग के हाथों मारे गए, मगर इस बार हम तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाले। हमें क्लियरली इस गेम के रूल बताओ। और उतने में एक मास्क वाला बंदा उस पर कई सारे डैगर्स पॉइंट कर देता है। वो कह रहा था अगर खेलना है तो चुपचाप से खेलो, वरना तुम्हें अभी ट्रायल से एलिमिनेट किया जाएगा। तभी एल्डर शाओ ने बताने लगे कि तुम सभी लोग जाओ डायनेस्टी के टॉप जीनियस हो। मैंने तो सुना था तुम जिगर वाले हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम एक गेम खेलने से डर गए, इसीलिए सबसे पहला यानजिन और मिंग चुआन ही गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। अब उन्हें देखकर बाकी के लोग भी डाइस पर आना शुरू हो गए। वहीं पर चुआंग बाई शाओशिंग से कह रहा था कि तुम बस डिसाइपल्स की गिनती करो। मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रायल के सेकेंड राउंड में कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अभी सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और उधर एल्डर शाओ ने म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया। तो अभी सभी लोग चेयर के आसपास घूमने लगे। इन सबको म्यूजिक स्टॉप होते ही अपनी चेयर को दबोचना था, इसीलिए सभी लोग म्यूजिक स्टॉप होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मगर एल्डर शाओ ने तो अपनी म्यूजिक का पेस बढ़ा दिया था और फिर उसने अचानक से म्यूजिक स्टॉप कर दिया। तो इनमें से कई सारे डिसाइपल्स ने अपने लिए चेयर पकड़ ली थी और बाकी बचे लोग एलिमिनेट हो गए। अब दोबारा से नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। इस राउंड के सभी लोग टॉप 10 जीनियस रैंकिंग पर थे और फिर जैसे म्यूजिक स्टॉप हुआ इस राउंड में भी कुछ लोग एलिमिनेट हो गए। अब थर्ड राउंड में 6 लोग थे और 2 चेयर्स थी, जिसे म्यूजिक स्टॉप होते ही चुआंग और मिंग चुआन ने दबोच लिया। वहीं पर चुआंग प्रिंसेस शाओइंग से कह रहा था कि अगर तुम्हें चेयर चाहिए तो मेरी गोद में बैठो। उसका ये छेड़ना शाओइंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली गई। और अब आखिरी राउंड शुरू हो जाता है। एल्डर शाओ को पता था कि ये राउंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इधर चुआंग मिंग चुआन से कह रहा था कि तुम्हारी इंजरीज तो काफी जल्दी हील हो गई। मुझे तो
ऐसी कोई मेडिसिन नहीं पता जो कि ब्रोकन हड्डियों को एक रात में रिपेयर कर दे। जिस पर मिंगचुआन कहते शायद तुम्हें ये लग रहा है कि मैं रियल मिंगचुआन नहीं हूँ। जिस पर चुआंग जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम असली हो या नकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले राउंड में तुम्हें मारना ही मेरा मकसद है। अगर तुम मिंगचुआन ना होकर कोई और हो तो समझ लो तुम बुरी तरह से फंस गए। जिस पर मिंगचुआन भी तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि हाँ ठीक है, मुझे भी तुम्हारी फाइट का इंतजार रहेगा। और उतने में एल्डर शाओ ने म्यूजिक स्टॉप कर दिया। वैसे तो इनमें से एक को उस चेयर पर बैठना था, मगर इन दोनों ने तो उसे खींच खींच कर ही ब्रेक कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे मानो अभी के भी एक दूसरे का खून पी जाए। उनके दरमियान की हीट को भापते हुए एल्डर शाओ कहने लगी कि चेयर तो ब्रेक हो गई। मेरे ख्याल से अब हमने म्यूजिकल चेयर को यहीं पर रोक देना चाहिए। तो चलो फिर बिना वक्त जाया करे ट्रायल की शुरुआत करते हैं। वही दूसरी तरफ जनरल भी शतरंज के दूसरे राउंड के लिए सिटी लॉर्ड के पास पहुँच गए। पिछले राउंड में जनरल ने सिटी लॉर्ड का एक कान काट लिया था, तो जानबूझकर सिटी लॉर्ड को चिढ़ाने के लिए कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ आपका कान अब ठीक हो चुका होगा। तो सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहने लगे कि जनरल तुम तो जिगर वाले बंदे हो, देखो ना तुम्हारे चेस पीस मिंगचुआन ने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं जानता हूँ तुमने ही वो सारा सेटअप किया था ताकि मिंगचुआन यान फैमिली से इतनी मार खाए कि वो ब्रेक थ्रू कर ले। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी वो चाल काफी ज्यादा पसंद आई। तुम तो हमारा शतरंज का दाव खत्म होने के बावजूद भी अपनी चाल खेलने से बाज नहीं आए। जिस पर जनरल कहने लगे कि मिंगचुआन तुम्हारे उस प्यादे चुआंग से 1000 गुना ज्यादा काबिल है। और फिर इस तरह से ट्रायल के सेकंड राउंड के साथ साथ ही शतरंज का दूसरा राउंड भी शुरू हो गया। वही दूसरी तरफ एल्डर शाओ ने सभी के लिए ट्रायल के डोर्स ओपन कर दिए थे, तो ये सारे डिसाइपल उसमें एंटर कर देते हैं। साथ ही साथ उसे ट्रायल के चेस पीसेस के नाम भी बताए गए थे, जिनमें है मिंगचुआन और चुआंग। इधर ट्रायल शुरू होते ही चुआंग बाई शाओशेंग से पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जिस पर वो कहने लगा कि मेरी काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पर 388 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो चुआंग कह रहा था कि पहले राउंड में सिर्फ 387 लोगों ने ही ट्रायल को पास किया था, तो इस राउंड में एक बंदा कहाँ से बढ़ गया। जिस पर चुआंग कहने लगा मेरे ख्याल से वो मिंगचुआन के रिप्लेसमेंट है। मिंगचुआन भी इस ट्रायल में आया होगा, लेकिन वो किसके फॉर्म में है ये बात बताना मुश्किल होगा। तो बाई शाओशेंग चुआंग से कहने लगा कि सीनियर आप तो पहले से ही जानते थे कि वो एग्जामिनर लिन क्यों उसका फॉर्म लेगी, तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं। जिस पर चुआंग कहने लगा कि वो बंदी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना था कि वो मिंगचुआन का बचपन का प्यार है। उस बंदी को यानहुआ माउंटेन के लोगों ने खुद अप्रोच किया था। यानहुआ के लोग कभी खुद होकर किसी को अप्रोच नहीं करते, तो जरूर से उस बंदी में कोई स्पेशल बात होगी। तभी एक मोटू कल्टीवेटर कहने लगा कि मिस्टर चुआंग आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं उन दोनों की ऐसी हालत करूंगा कि वो लोग रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। बस आप देखते जाओ कि मैं उनका क्या हशर करता हूँ। उसकी बातें सुनकर एक बंदा हंसने लगा। वो कह रहा था देख भी बेवकूफ, तू बस वांग बायू की रिप्लेसमेंट है, इसलिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, अपनी हद में रह के बात किया कर। उसकी बातें सुनकर वो मोटू सा बंदा भड़क गया। तो चुआंग उससे कहता है कि तुम्हें आपस में लड़ने के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया। मिंगचुआन के पास 2 हेल्पर्स है, एक होगा वो यानजिन और दूसरी होगी वो एग्जामिनर लिन क्यू, जिससे ये बात साबित होती है कि मिंगचुआन बुरी तरह से इंजर्ड है। अगर हम 6 लोगों ने उन्हें घेर लिया तो काफी हो जाएगा, हम आसानी से उन्हें खत्म कर देंगे। जिस पर बाई शाओशेंग कहने लगा कि बस तुम लोग मेरे इशारे का इंतजार करो, इस परिंदे के जरिए मैं तुम्हें मिंगचुआन को लोकेशन बता दूंगा। जब तक वो इस सिटी में है मेरी नजरों से बच नहीं सकता। तो अब वो सभी लोग अपने परिंदे कलेक्ट करके वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही साथ बाई शाओशेंग अपने एक बॉक्स को ओपन कर लेता है, जिसमें कई सारे पेपरमैन भरे हुए थे। अब यही सारे पेपरमैन मिंगचुआन के हर एक मूव पर नजर रखेंगे। साथ ही साथ उसके लोकेशन की अपडेट भी बाई शाओशेंग को दी जाएगी। इधर एक डिसाइपल काफी ज्यादा कंफ्यूज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस ट्रायल में उसे करना क्या है। और तभी उसे एक चेयर नजर आती है, तो उसे लग रहा था कि यहाँ पर भी म्यूजिकल चेयर जैसा ही कुछ झमेला होगा, इसलिए वो जल्दी से जाकर उस चेयर पर बैठ जाता है। साथ ही साथ आसमान में उसे म्यूजिकल चेयर गेम का नाम दिखाया जा रहा था, तो कहते शायद इसी वजह से उस एल्डर ने हमें म्यूजिकल चेयर खेलने के लिए बोला था, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। खैर अब तो मुझे चेयर मिल चुकी है, यानी कि मैंने ये राउंड क्लियर कर लिया। अब वो खुशी मना ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक खतरनाक डीमन किंग पहुंच जाता है। उस खतरनाक बैड डीमन ने एक ही सेकंड के अंदर उस बंदे को निपटा दिया। वही दूसरी तरफ बाई शाओशेंग अपने साथियों को बता रहा था कि इस राउंड में टोटल 50 चेयर्स होंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसे बस 50 लोग ही क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि बाकी बचे सारे लोग मारे जाएंगे। मरने वाले लोगों का नंबर होगा 333 लोग। जो सुनकर उसके साथी कहने लगे कि यानहुआ माउंटेन के लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, वो तो डिसाइपल्स को इस तरह से मारते हैं कि मानो कोई
इंसान ना होकर मक्खियाँ हो। इधर बाई शाओशिंग कह रहा था कि हमें एकदम रिलैक्स होकर भी नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से हमें उन 50 चेयर्स को फील करना होगा, तभी जाकर हमें राउंड क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये एक एंशिएंट सिटी है, यहाँ पर डीमन किंग की कोई कमी नहीं। जो भी बंदा चेयर पर बैठेगा वही डीमन किंग का टारगेट बनेगा। जिस पर बाई शाओशिंग का एक साथी कहने लगा कि ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं, बिना चेयर पर बैठे हम इस राउंड को क्लियर नहीं कर सकते, और अगर चेयर पर बैठ गए तो डीमन किंग हमें मार देगा, यानी कि यहाँ पर सर्वाइवल का कोई चांस ही नहीं। तभी बाई शाओशिंग के पेपरमैन उसे बताने लगे कि कुछ डिसाइपल चेयर अपने सिर पर लेके घूम रहे हैं। चेयर पर बैठने के बाद ही डीमन किंग उन्हें डिटेक्ट कर सकता था, इसलिए कुछ लोगों ने चेयर को अपने ऊपर बिठा लिया। लेकिन जैसे ही कोने में जाकर वो डिसाइपल चेयर पर बैठे, डीमन किंग ने वहाँ आकर उन्हें खत्म कर दिया। तो बाई शाओशिंग कहने लगा कि शायद एग्जामिनर ये चाहती है कि हम सभी लोग यूनाइट हो जाएं। वेल यही इस गेम की पहेली थी, 50 लोग एक साथ मिलकर चेयर पर बैठ जाए तभी जाकर वो ट्रायल को पास कर सकते थे। मगर इन डिसाइपल्स में जरा भी यूनिटी नहीं थी। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मारना चाहता है तो भला ये 50 लोग एक साथ कैसे आएंगे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को खत्म करते हुए उन चेयर्स को हासिल करना शुरू कर दिया था, यानी कि यहाँ पर डीमन किंग की कोई जरूरत ही नहीं, ये डिसाइपल्स एक दूसरे को मारते जा रहे थे। इधर एक बंदा उन जमा हुए डिसाइपल्स को बता रहा था कि तुम्हें बस प्रिंसेस शाओयिंग की हिफाजत करनी है, अगर तुम एलिमिनेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, ज़ाओ डायनेस्टी तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड देगी। उनकी बातें सुनकर बाई शाओशिंग हंसने लगा। वो कहता है कि आनहुआ माउंटेन लोगों को एक दूसरे का कत्ल करने पर मजबूर कर देता है। जो सुनकर चुआंग कहने लगा कि तुम बस मेंग चुआन पर नजर रखो, बताओ मुझे वो कहाँ पर है। तो बाई शाओशिंग कहने लगा कि वो तो फिलहाल यूनहेंग सिटी में मौज कर रहा है, जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। लेकिन उसके साथ यानजिन नहीं बल्कि 2 मास्क वाले बंदे हैं, जिस पर चुआंग कहता है कि उन्हीं 2 मास्क वाले बंदों में से एक रियल मेंग चुआन है। अब तुम में से जो भी रियल मेंग चुआन को खत्म करेगा उसे ही सेंट की ट्रायल देने का मौका मिलेगा, शायद तुम्ही में से एक मेरे साथ सेंट बन जाए। चुआंग की रिश्वत काफी ज्यादा टेम्पटिंग थी, तो ये लोग भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इधर मेंग चुआन अपने साथियों के साथ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उस पर एक वेपन से अटैक हो गया। मेंग चुआन ने इस वेपन के अटैक को डॉज तो कर दिया था, मगर तभी वो देखता है कि वहाँ पर 2 कल्टीवेटर्स ने उस पर अटैक कर दिया है। वो कह रहे थे कि तुम मेंग चुआन नहीं हो, लेकिन अब तुमने उसकी जगह ली है तो मरना होगा। अब इससे पहले कि वो दोनों लोग मेंग चुआन पर हमला कर पाए, एक मास्क वाले बंदे ने अपने वेपन से उन दोनों के अटैक को रोक दिया था, जिसके बाद वो एक ही झटके में उन दोनों को काफी पीछे पुश करते हुए मेंग चुआन का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगा। अब वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा मौजूद था, जिसे चुआंग के 2 चमचों का मुकाबला करना है, जिसमें से एक बंदे का नाम था यूचांग और ये किंग ऑफ स्पाइडर है। वहीं पर दूसरे बंदे का नाम था चिजाओ, जो कि वांग बायू का पालतू कुत्ता था। भले ही वांग बायू मर चुका हो, लेकिन इसने अभी तक अपनी वफादारी नहीं छोड़ी थी। इधर मेंग चुआन अपने एक साथी के साथ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसकी खबर बाई शाओशिंग के पेपरमैन उस तक पहुंचा देते हैं। तो बाई शाओशिंग अपनी टीम को बताने लगा कि मेंग चुआन ने एक मास्क वाले साथी को पीछे छोड़ दिया है, और वो जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा है वो उसे एंशिएंट कायांग सिटी पहुंचा देगा। जो सुनकर उसके साथी कहने लगे कि ठीक है, फिर हम भी कायांग सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। तो चुआंग उन्हें समझाने लगा कि तुम्हें बस मेंग चुआन को कैप्चर करना है, मेरे आने तक तुम उसे खत्म नहीं करोगे। इधर मेंग चुआन जिस रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसके सामने अचानक से एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ता फाड़कर बाहर आ गया। साथ ही साथ चुआंग के चमचों ने उस पर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। तभी मेंग चुआन का साथी उसे प्रोटेक्ट करते हुए उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसने एक एक मूव में उन दोनों को पीछे ढकेल दिया था। उस मास्क वाले बंदे की ताकत देखकर ये दोनों थोड़े से हैरान हो गए। पहला तो उन्हें ये लग रहा था कि ये मास्क वाला बंदा ही रियल मेंग चुआन होगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ देखकर इन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि घायल बंदा इतना जोरों से अटैक कर पाएगा। साथ ही साथ अब हमें इनके नाम भी बताए जाते हैं। व्हाइट कपड़ों वाला था शांगुएंग, जो कि जीनियस की रैंकिंग के 11th नंबर पर है, और उस मोटे बंदे का नाम था डोंगफिंग, जो कि जीनियस की लिस्ट पर 19वें नंबर पर था। इधर हम मेंग चुआन को देखते हैं, जो कि अपनी तलवार बाहर निकाल कर उनके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर तभी वो मास्क वाला बंदा उसे पीछे हटने का इशारा कर देता है। वो उसे इशारों में ही वहाँ से भागने के लिए बता रहा था। तो मेंग चुआन भी उसकी बात मानकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन ये बात बाई शाओशिंग को खटक रही थी। वो कहता है कि अगर ये मास्क वाला बंदा ही रियल मेंग चुआन है तो फिर इसने भागना चाहिए था, मगर यहाँ पर तो नकली वाला मेंग चुआन भाग गया, इसलिए वो तुरंत ही चुआंग को इसके बारे में बता देता है। जो सुनकर चुआंग कहने लगा कि यहाँ पर जरूर से कोई गड़बड़ है। रियल मेंग चुआन कभी भी जानबूझकर उन 2 कल्टीवेटर से एक साथ मुकाबला नहीं करेगा। इसलिए वो बाई शाओशिंग से पूछने लगा कि अभी तक हम जिसे नकली मेंग चुआन समझ रहे थे उसने
कितने लोगों पर अटैक किया है। तो बाई शाओशिंग कहने लगा नहीं तो उसने अभी तक किसी भी मूव का यूज नहीं किया, वो मास्क वाले बंदे ही उस नकली मिंग चुआन को हर बार प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सब सुनने के बाद चुआंग मिंग चुआन की सारी चाल समझ गया था। वो कहने लगा कि मिंग चुआन बुरी तरह से घायल था, इसलिए उसने हमारे साथ गेम खेला। हम जिसे नकली मिंग चुआन समझ रहे थे असल में वही रियल मिंग चुआन है। ट्रायल की शुरुआत से ही वो हमें उल्लू बना रहा था। हमें लगा कि रियल मिंग चुआन मास्क के पीछे छुपा होगा, लेकिन रियल मिंग चुआन तो हमारे सामने खड़ा था और हम उसे एग्जामिनर लिन क्यू समझ बैठे। जिसके बाद हमें वही बंदी दिखाई जाती है जिसने मिंग चुआन की इंजरीज को हील करने में उसकी मदद की थी। उसने मिंग चुआन की बॉडी को एक मिट्टी के मास्क में कवर कर दिया था, लेकिन वहाँ पर तो अब बस मिट्टी के टुकड़े थे, यानी कि किसी ने भी मिंग चुआन का फॉर्म नहीं लिया था। वो जाबाज योद्धा खुद ही इस कंपटीशन में शामिल हो गया। इधर मिंग चुआन सबको उल्लू बनाकर काफी ज्यादा खुश था। तो चुआंग कहता है जल्दी से उस रियल वाले मिंग चुआन को पकड़ो। वो बाई शाओशिंग से कह रहा था कि मुझे उसका लोकेशन बताओ, हमें जल्दी से उसे खत्म करना होगा। तो बाई शाओशिंग की पेपरमैन ने उसे बताया कि फिलहाल मिंग चुआन यान हुआंग सिटी में है। तो चुआंग तुरंत ही उसी दिशा में रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई प्रिंसेस शाओइंग से। वो दोनों तो बस एक दूसरे को घुरे जा रहे थे। चुआंग कह रहा था कि मिंग चुआन इस बार तो मुझसे बच नहीं सकता, यान हुआंग सिटी ही तेरा आखिरी स्टॉप साबित होगी। इधर मिंग चुआन यान हुआंग सिटी के अरीना में पहुंच चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर एक चेयर उल्टी पड़ी है, तो मिंग चुआन ने तुरंत ही उसे सीधा कर दिया और उतने में ही उसे चुआंग की आवाज आई। वो कह रहा था मिस्टर मिंग चुआन, मेरे ख्याल से आप काफी ज्यादा थक चुके हो, इसलिए तो आपको चेयर की जरूरत पड़ गई। तो मिंग चुआन भी उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि मिस्टर चुआंग, तुम इतनी दूर से मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच गए, ऐसा पीछा तो बस एक आशिक ही कर सकता है। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने मुझसे दिल लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस पर चुआंग हंसते हुए कहने लगा कि वाह, तुम तो अभी भी जोक मारने के मूड में हो। मेरे ख्याल से तुम उतने भी घायल नहीं जितना मैंने सोचा था। तो मिंग चुआन कहते तुम एक काम क्यों नहीं करते, खुद ही आकर मेरी इंजुरीज को चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा घायल हूँ। तो चुआंग कहता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की कोई जल्दी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फियांसे से मिलो। जिसके बाद तुरंत ही इशारा करते हुए वहाँ पर अपनी फियांसी को बुला लेता है। वह बंदी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस शाओइंग थी। उसने आते ही एक पैरिस स्माइल करते हुए मिंग चुआन पर अपनी फ्रॉस्ट डैगर से अटैक करना शुरू कर दिए। तो मिंग चुआन यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक से बचने लगा, लेकिन उस बंदी ने तो वहाँ पर डैगर्स की बारिश करना ही शुरू कर दी थी, जिन्हें डॉज करने में मिंग चुआन को काफी सारी मेहनत करनी पड़ी। उससे पूछती मिंग चुआन, क्या तुम्हें बर्फ पसंद है? वेल, ये बंदी जीनियस रैंकिंग की चौथे नंबर पर आती है, साथ ही इसे द फ्रॉस्टी नाइट हंटर के नाम से भी जाना जाता था। अब शाओइंग अपनी फ्रॉस्ट का यूज करते हुए वहाँ पर बड़ी ही तेजी से फ्रॉस्ट फ्लावर क्रिएट करने लगी। इधर मिंग चुआन उन फ्लावर से जैसे तैसे खुद को बचा रहा था और देखते देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉस्ट फ्लावर क्रिएट हो जाता है, जिसने पूरे अरीना को ही कवर कर लिया था। मिंग चुआन देखता है कि वहाँ पर शाओइंग का ट्विन ब्रदर भी पहुँच चुका है। वो कहता है यार, मैं वही सोच रहा था कि शाओइंग अपनी पूंछ कहाँ पर भूल गई, मगर भाई तुम तो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। जिस पर वो बंदा गुस्से में कहने लगा कि मैं उसकी पूंछ नहीं हूँ, मेरा नाम है जोंगशा और मैं जीनियस की 6th रैंकिंग पर हूँ, इसलिए मेरे सामने तो बदतमीजी करने का सोचना भी मत। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। दरअसल इस बंदे के पास क्रेन परिंदे की डिवाइन पावर्स थी। अब वो अपने ग्यूकिन को प्ले करते हुए तुरंत ही मिंग चुआन पर अपने क्रेन बर्ड को रिलीज कर देता है। अब इससे पहले कि वो क्रेन परिंदा मिंग चुआन को कोई नुकसान पहुंचा पाए, वहाँ पर एक गोल्डन फायर फिनिक्स पहुंच जाता है। उसने एक ही सेकंड में उस क्रेन परिंदे पर ऐसा जबरदस्त अटैक किया कि वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ वो पूरी जगह इस क्लैश से शेक हो रही थी। प्रिंसेस शाओइंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर फिनिक्स बर्ड कैसे पहुंचा, क्योंकि उनमें से किसी के पास फिनिक्स बर्ड की पावर्स नहीं थी। अब वहाँ पर एक विशाल फॉर्मेशन क्रिएट होकर उसमें से बहुत ही पावरफुल फायर रिलीज होने लगी। वो फायर सीधा शाओइंग के फ्रॉस्ट फ्लावर पर बरस रही थी। मिंग चुआन कहते माफ करना, मेरी फियांसी थोड़ी गुस्से वाली है, मगर वो एक बेहतरीन शूटर भी है। और अब जैसे वो फ्लावर डिस्ट्रॉय हो गया, उस अरीना में एक मास्क वाले पर्सन की एंट्री होती है, जिसे देखकर चुआंग काफी ज्यादा चौंक गया। वो कह रहा था कि मास्क तो अलग है, हमें लगा था यहाँ पर बस 2 मास्क वाले बंदे होंगे, मगर ये तो 3 लोग हैं। अगर ये लिन क्यों है, फिर वो बंदा कौन है? और तभी उसे खबर मिलती कि यहाँ पर 3 नहीं बल्कि और भी मास्क वाले लोग हैं। इधर एक मास्क वाला बंदा चीजा और यू चांग से निपट रहा था कि तभी उसे सपोर्ट करने के लिए एक और मास्क वाला पर्सन पहुंच जाता है। इतने सारे लोगों को देखकर चुआंग को तो काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो गुस्से में कहने लगा कि आखिर इस मिंग चुआन को सपोर्ट कौन कर रहा होगा? मिंग चुआन को सपोर्ट करना यानी मेरे खिलाफ जाना, तो चलो जल्दी से इनके मास्क हटा दो। इधर जैसे चीजा उस बंदे पर अटैक करने के लिए छलांग लगाता है,
उस बंदे ने सनबर्स्ट रिलीज कर दी, जिससे चिज़ाओ बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर पटक गया था। वहीं पर उस सनबर्स्ट की पावर्स देखकर यूचांग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था जल्दी से अपना फेस रिवील कर दो, तो उस बंदे ने भी बड़ी ही स्टाइल के साथ अपना मुखौटा हटा दिया और वो था ज़ैंगली, जो कि जीनियस की लिस्ट में 7th रैंकिंग पर है। और इस बंदे की सीक्रेट टेक्निक थी गोल्डन सनबर्स्ट। इधर यानजिन ने भी अपना मास्क हटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मोटू कल्टीवेटर यानी कि डोंगफिंग एक और मास्क वाले बंदे के साथ फाइट कर रहा था, मगर वो बंदा अपनी स्पीयर से उसके अटैक को डॉज कर देता है और उतने में शांगुयांग पीछे से आकर उस पर स्नीक अटैक करते हुए उसका मास्क हटा देता है। और ये बंदा था इमॉर्टल जनरल यानफिंग, जिसे देखते ही शांगुयांग को तो झटका ही लग गया। दरअसल यानफिंग जीनियस लिस्ट की 3rd नंबर पर आता है और उसकी बेहतरीन पावर की वजह से ही उसे इमॉर्टल जनरल का खिताब मिला था। इधर अरीना में लिनक्यू भी बड़ी स्टाइल के साथ अपना मास्क हटा देती है। चुआंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ैंगली और यानफिंग जैसे पावरफुल जीनियस मेंग चुआन के सपोर्ट में आए हैं। वो लिनक्यू को देखकर कहने लगा कि ये तो फिनिक्स ब्लड लाइन की आखिरी वारिस है, इसके पास डिवाइन फिनिक्स की रियल बॉडी है। जो सुनकर मिंग चुआन कह रहा था भाई तू तो मेरी फियांसी के बारे में सब जानता है, लगा ही नहीं था कि तेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इधर बाई शाओशिन कह रहा था कि इस मिंग चुआन की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जितने भी लोग इसके सपोर्ट में आए वो सब के सब टॉप जीनियस में काउंट किए जाते हैं। इधर मिंग चुआन कह रहा था देखो मैं कोई कमजोर बंदा नहीं जो खुद की पहचान छुपा दूं, मैं ही हूँ असली वाला एक लौता मिंग चुआन। और इस चैप्टर का नाम भी था ही इज द रियल वन। तो अब मिंग चुआन चुआंग से कह रहा था कि चला जा देखते हैं कौन किसकी गर्दन उड़ाएगा, जिसके बाद मिंग चुआन ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो भागती हुई चुआंग से कह रहा था कि अगर तुझ में दम है तो तू मुझे चेस करना नहीं छोड़ेगा, सच बताओ तो तू मेरे पीछे कुत्ते जैसा भागते हुए काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी बातों से चुआंग के खून में तो आग ही लग गई थी, इसलिए वो तुरंत ही उसके पीछे रवाना हो गया। अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद लिनक्यू प्रिंसेस शाओविंग और जांग शा को घूर रही थी। अगर उन्हें मिंग चुआन के पीछे जाना है तो पहला लिनक्यू को रास्ते से हटाना होगा। इधर चुआंग तो सचमुच में एक पागल कुत्ते जैसा मिंग चुआन का पीछा कर रहा था। वो कहते हैं मिंग चुआन चाहे कितने भी जीनियस तुझे बचाने क्यों ना आए, आज तो तुझे जहन्नुम में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। जिस पर मिंग चुआन कहते हैं अच्छा तो फिर उसके लिए पहला तुझे मुझे कैच करना होगा, अगर तू मुझे पकड़ पाया तो मैं तुझे मेरा एक और सीक्रेट रिवील करूंगा। अब वहाँ पर हम एक और कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इन दोनों पर नजर रखे हुए था। अब ये कौन है फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।